हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर के तीसरे पार्ट का स्टडी करेंगे। फर्स्ट पार्ट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकेंड पार्ट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का स्टडी किया गया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब रिप्रोडक्शन दो अपोजिट सेक्स के जीवों के द्वारा, दो विपरीत लिंगों के जीवों के द्वारा अर्थात मेल गैमिट्स और फीमेल गैमिट्स के द्वारा होता है तो उसे लैंगिक जनन या इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें मेल गैमिट्स और फीमेल गैमिट्स फ्यूजन करके जाइगोट का निर्माण करते हैं, जो विकास करके नए जीव के रूप में विकसित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। आइए देखें, जैसे ये मेल और फीमेल है, ये दोनों डिप्लॉयड है, द्विगुणित है, 2 नंबर का है। ये इसमें सबसे पहले क्या होता है, मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके द्वारा मेल से मेल गैमिट और फीमेल से फीमेल गैमिट बनता है। ये मेल गैमिट और फीमेल गैमिट फ्यूजन करते हैं, निषेचन करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, जिससे जाइगोट अर्थात युग्मनज का निर्माण होता है, जो कि डिप्लॉयड होता है। ये डेवलप करके एम्ब्रियो और फिर एम्ब्रियो में डेवलपमेंट से नए जीव का निर्माण होता है। प्लांट, एनिमल और फंजाई, ये सभी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी में एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। परंतु जब इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस की बात करते हैं तो इनमें वो प्रोसेस लगभग समान तरीके से होता है, अर्थात सभी मेल और फीमेल में उसके गैमिट्स बनते हैं और वे गैमिट्स संलयन करते, फ्यूजन करके, रिप्रोडक्शन करके जाइगोट का निर्माण करते हैं। जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और ये एम्ब्रियो डेवलप करके नए जीव का, नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। सभी जीवों में ग्रोथ और मैच्योरिटी एक निश्चित अवस्था तक होती है। इस अवस्था के बाद ही जीव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। इस अवस्था को किशोरावस्था या जुवेनिल फेज कहते हैं। इसी अवस्था को प्लांट्स में कायिक अवस्था या वेजिटेटिव फेज कहते हैं। सभी जीवों में ये अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं और इन अवस्थाओं के बाद ही कोई जीव रिप्रोडक्शन, स्पेशली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। सभी प्लांट्स में फ्लावरिंग भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। कुछ प्लांट्स में फ्लावरिंग प्रत्येक वर्ष एक विशेष मौसम में होता है, परंतु कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावरिंग कई वर्षों में एक बार होता है। जैसे स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, इसमें लगभग 12 वर्षों में एक बार फ्लावरिंग होती है। सितंबर से अक्टूबर माह के लगभग सन 2006 में इस केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में फ्लावरिंग इसका हुआ था और उस समय उसके पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क के किनारे इसके इतने फ्लावर पाए गए थे कि जैसा लग रहा था कि इस सड़क के किनारे कालीन सा बिछा हुआ है। स्तनधारी जीवों में हार्मोन्स के प्रभाव से अंडाशय की सक्रियता में एक चक्रीय परिवर्तन होता है। जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि, ये जो जीव होते हैं, इनमें यह जो चक्रीय परिवर्तन होता है उसे हम एस्ट्रस साइकिल, मद चक्र कहते हैं। और जब हम प्राइमेट्स की बात करते हैं, यानी ह्यूमन या बंदर जैसे जीवों की बात करते हैं, तो उनमें यह चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऋतुस्राव चक्र कहलाता है। अगला टॉपिक है लैंगिक जनन की घटनाएं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने वाले सभी घटनाएं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट और जटिल प्रक्रिया होता है। आपको बता दें कि इसमें कई प्रक्रियाएं एक क्रमबद्ध तरीके से होती हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। पहला है निषेचन पूर्व घटनाएं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी वे घटनाएं जो फर्टिलाइजेशन से पहले होती हैं, निषेचन के
पहले होती हैं, दूसरा है निषेचन, फर्टिलाइजेशन अर्थात मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन, और उसके बाद लास्ट है निषेचन पश्च घटनाएं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स अर्थात निषेचन अर्थात फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाले इवेंट्स। तो आइए पहले इवेंट्स का स्टडी करते हैं। फर्स्ट इवेंट्स है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, निषेचन पूर्व घटनाएं। इसमें मुख्य रूप से दो घटनाएं होती हैं, युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस और युग्मक स्थानांतरण गैमेट ट्रांसफर। युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, यानी नर और मादा युग्मकों के बनने की प्रक्रिया को ही युग्मक जनन कहा जाता है। ये युग्मक हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। अगर हम बात करें युग्मकों के प्रकार की, तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, आइसोगैमेट्स, एनाइसोगैमेट्स एंड ऊगैमेट्स यानी ऊगैमस। पहला युग्मक है समयुग्मकी आइसोगैमस। जब मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों शेप एंड साइज में समान होते हैं तो उन्हें समयुग्मकी कहा जाता है। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये दोनों युग्मक शेप और साइज दोनों में एक दूसरे के समान है, ये दोनों मोटाइल हैं, तो इन्हें समयुग्मकी कहा जाता है। ये स्पेशली क्लेमाइडोमोनास यूलोथ्रिक्स में पाए जाते हैं। दूसरा है विषम युग्मकी एनाइसोगैमस। इसमें क्या होता है कि जैसा आप फिगर में देख रहे हैं कि दोनों युग्मक लगभग एक जैसा है, दोनों फ्लैजिलेटेड हैं, कशाभिका युक्त हैं, परंतु दोनों के साइज में अंतर है। ये दोनों समान होते हैं परंतु इनके जो आकार होते हैं ये छोटे बड़े होते हैं। तो ऐसे युग्मकों को एनाइसोगैमेट्स अर्थात विषम युग्मकी कहते हैं। ये क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी में पाया जाता है। तीसरा है अंड युग्मकी ऊगैमस। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, ये एग है, ये स्पर्म है, ये भी शेप और साइज प्रत्येक प्रकार से ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। तो जब मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों बिल्कुल भिन्न भिन्न होते हैं तो उन्हें अंड युग्मकी कहते हैं। इसमें फीमेल गैमेट्स को एग और ओवम कहते हैं, जबकि मेल गैमेट्स को स्पर्म कहते हैं। वही प्लांट्स में इसे एंथ्रोजॉइड्स कहते हैं। ये ह्यूमन तथा अनावृतबीजी पौधों एंजियोस्पर्म्स के प्लांट्स में पाए जाते हैं। अगला टॉपिक है जीवों में लैंगिकता, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। आप सभी जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों का होना आवश्यक है, पर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों एक ही जीव शरीर में हो, एक ही बॉडी में हो। ये दो अलग अलग बॉडी में भी हो सकता है और एक ही बॉडी में भी हो सकता है। इसलिए इसे हम दो मानते हैं, यूनिसेक्सुअल एक लिंगी और बाइसेक्सुअल द्विलिंगी या उभयलिंगी। पहला है यूनिसेक्सुअल एक लिंगी। जब किसी जीव शरीर में मेल या फीमेल गैमेट दोनों में से कोई एक ही पाया जाता है तो उसे यूनिसेक्सुअल या एक लिंगी कहते हैं। जैसे जंतुओं में ह्यूमन और उच्च वर्ग के जो जंतु हैं, उसी के साथ जो प्लांट्स है उसमें पपाया अर्थात पपीता, आंवला, खजूर आदि एक लिंगी हैं। वहीं दूसरा है बाइसेक्सुअल द्विलिंगी। जिस जीव शरीर में मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों पाए जाते हैं उन्हें द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल कहते हैं, उभयलिंगी कहते हैं। जंतुओं में टेपवर्म, अर्थवर्म, लीच आदि द्विलिंगी होते हैं, जबकि प्लांट्स में गुड़हल, करेला आदि ये द्विलिंगी होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। गैमेटोजेनेसिस का अगला टॉपिक है सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, युग्मक जनन के दौरान कोशिका विभाजन। आप सभी ये जानते हैं कि गैमेट्स का जो फॉर्मेशन होता है वो डिवीजन के द्वारा होता है, बट आप सभी ये भी जानते हैं, आपको बताया गया है कि जो गैमेट होता है वो हैप्लॉइड होता है, n नंबर का होता है। अब पेरेंट्स कैसे हैं इसके ऊपर निर्भर करता है कि डिवीजन कैसा होगा। यदि पेरेंट्स
डिप्लॉयड होंगे 2n होगा तो उनमें मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है और मियोसिस के द्वारा ये हैप्लॉयड गैमिट्स प्राप्त होते हैं। परंतु यदि पेरेंट्स n नंबर के होंगे तो उनमें माइटोसिस होता है और माइटोसिस के द्वारा उनमें गैमिट का फॉर्मेशन होता है। हाँ, जो हैप्लॉयड पेरेंट्स होते हैं उनमें फर्टिलाइजेशन होने के बाद मियोसिस होता है, जिससे उनमें गुणसूत्रों की संख्या फिर से समान हो जाती है। आइए जानते हैं कुछ विशेष जीवों के गुणसूत्रों के बारे में, उनके हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स के बारे में। सबसे पहला ह्यूमन मानव है, जिसमें यदि 2n गुणसूत्रों की बात करें तो 46 होता है और जब n की बात करें तो 46 का हाफ 23 हो जाता है। आइए ऐसे ही कुछ अन्य जीवों का क्रोमोसोम नंबर दिया हुआ है, उसे हम फिल करके कंप्लीट करते हैं। जैसे घरेलू मक्खी, इसमें 2n क्रोमोसोम्स की संख्या 12 है, तो n क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? तो इसको 12/2 कर देंगे, मीन से 6 हो जाएगा। वहीं चूहे में n क्रोमोसोम की संख्या 21 है, तो 2n का कितना हो जाएगा? तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स हो जाएगा 42। डॉग की बात करें तो इसमें 2n क्रोमोसोम की संख्या 78 होती है, तो जब इसमें n क्रोमोसोम की संख्या निकालेंगे तो बाई 2 कर देंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जब इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 39। अब हम बात करते हैं कैट की, बिल्ली की, तो इसमें n क्रोमोसोम की संख्या 19 होती है, तो 2n क्रोमोसोम की संख्या हो जाएगा 19 का 2 गुना 38। अब है फल मक्खी, इसमें 2n क्रोमोसोम्स की संख्या 8 होती है, तो n क्रोमोसोम की संख्या 4 हो जाएगा। अब है ऑफियोग्लोसम, ऑफियोग्लोसम में क्रोमोसोम्स का नंबर सबसे अधिक होता है, तो इनमें n क्रोमोसोम्स की संख्या 630 है, तो 2n में इसका डबल कर देंगे, ये 1260 हो जाएगा। आप सभी ये हमेशा याद रखिएगा कि ऑफियोग्लोसम में गुणसूत्रों की संख्या सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक होता है। एप्पल में 2n क्रोमोसोम की संख्या 34 है, तो n क्रोमोसोम की संख्या हो जाएगा 17। वहीं राइस में n क्रोमोसोम की संख्या 12 है, तो ये हो जाएगा उसका दूना 24। मक्का मेज़ में 2n क्रोमोसोम की संख्या 20 है, तो इसमें हो जाएगा 10। पोटैटो में n क्रोमोसोम की संख्या 12 है, तो 2n क्रोमोसोम की संख्या 48 हो जाएगा। तितली में 2n क्रोमोसोम की संख्या 380 है, तो n क्रोमोसोम की संख्या 190 हो जाएगा। और ओनियन में, प्याज में n क्रोमोसोम की संख्या 8 है, तो 2n क्रोमोसोम की संख्या 16 हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस समाप्त हुआ। अब हम लोग जानेंगे गैमिट ट्रांसफ़र कैसे होता है। जब मेल गैमिट और फीमेल गैमिट बन जाते हैं तो फ्यूजन से पहले ये एक दूसरे के पास पहुँचते हैं। जनरली फीमेल गैमिट नॉन मोटाइल होता है, अचल होता है, जबकि मेल गैमिट मोटाइल होता है, गतिशील होता है और यह फीमेल गैमिट तक पहुंचता है। इसको पहुंचने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। यदि शैवाल, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स की बात करें तो इनमें जल माध्यम होता है और इस जल के माध्यम से ही मेल गैमिट फीमेल गैमिट्स के
पास तक पहुंचता है। आप ये अवश्य याद रखिए कि मेल गैमेट्स साइज में बहुत छोटे होते हैं, परंतु उनकी संख्या बहुत अधिक होती है, क्योंकि ये युग्मक स्थानांतरण में नर युग्मकों की संख्या, मेल गैमेट्स की संख्या लॉस हो जाती है, इसलिए इनमें संख्याएं अधिक पाई जाती हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन सुनिश्चित हो सके। सीड प्लांट्स में मेल गैमेट पॉलन ग्रेन्स होते हैं, परागकण होते हैं। ये पॉलन ग्रेन्स फ्लावर के फीमेल पार्ट के सबसे ऊपरी भाग स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। इस क्रिया को पॉलिनेशन परागण कहा जाता है। परागण का डीप स्टडी हम अगले चैप्टर में करेंगे। दूसरा इवेंट्स है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन को निषेचन, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसे युग्मक संलयन अर्थात सिंगेमी भी कहते हैं। निषेचन के परिणामस्वरूप डिप्लॉयड जाइगोट अर्थात द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। यदि किसी कारणवश फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पूर्ण न हो पाए तो मेल गैमेट मर जाता है, परंतु कभी कभी फीमेल गैमेट डेवलप कर अनफर्टिलाइज्ड ऑर्गेनिज्म, अनिषेचित जीव का निर्माण करता है। तो इस प्रोसेस को अनिषेक जनन, पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। रिप्रोडक्शन मुख्य रूप से 2 टाइप्स का होता है, बाह्य निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और आंतरिक निषेचन इंटरनल फर्टिलाइजेशन। आइए बाह्य निषेचन को देखते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस किसी जीव शरीर के बाहर होता है तो उसे बाह्य निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों जल में छोड़ दिए जाते हैं, जैसे शैवाल, कुछ मछलियों तथा कुछ एम्फीबियंस में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों को जल में छोड़ दिया जाता है, जो वहीं पर जल में ही फर्टिलाइजेशन कहते हैं। चूँकि फर्टिलाइजेशन जीव शरीर के बाहर हुआ है, इसलिए इसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। दूसरा है आंतरिक निषेचन इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस किसी जीव शरीर के भीतर होता है तो उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, आंतरिक निषेचन कहते हैं। मादा युग्मक जो फीमेल गैमेट्स है वो फीमेल के अंदर ही होता है और नॉन मोटाइल होता है। मेल गैमेट्स वहीं पहुंच करके जीव शरीर में ही फर्टिलाइजेशन करता है, तो इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन को इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स में। तीसरा इवेंट है निषेचन पश्च घटनाएं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन के बाद डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण होता है। ये जाइगोट एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के मध्य की एक कड़ी होती है, जो उस प्रजाति के निरंतरता को सुनिश्चित करती है। युग्मनज का विकास उस जीव के जीवन चक्र तथा वहाँ के पर्यावरण पर निर्भर करता है। जैसे फंजाई तथा एल्गी में, कवक तथा शैवाल में ये युग्मनज एक मोटी भित्ति बना लेते हैं जो प्रतिकूल परिस्थिति से उसकी रक्षा करती है। ये युग्मनज अंकुरण से पहले सुप्तावस्था में होते हैं और अनुकूल परिस्थिति आने पर अंकुरित होकर के नए जीव का निर्माण करते हैं। जबकि डिप्लॉयड लाइफ साइकिल वाले जीवों में, द्विगुणित जीवन चक्र वाले जीवों में युग्मनज मियोसिस द्वारा डिवाइड होकर के हैप्लॉयड इंडिविजुअल का निर्माण करता है और उसकी वृद्धि करता है। अगला टॉपिक है भ्रूणोद्भव, एम्ब्रियोजेनेसिस। जाइगोट से एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूणोद्भव कहा जाता है। इसमें मूल रूप से माइटोसिस और सेल डिफरेंशिएशन होता है। माइटोसिस अर्थात समसूत्री विभाजन के द्वारा कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है और सेल डिफरेंशिएशन के द्वारा, कोशिका विभेदीकरण के द्वारा उन कोशिकाओं से ऊतक और फिर उनमें
धीरे धीरे अंगों का निर्माण प्रारंभ होता है। जब जीवों में इम्ब्रियो का डेवलपमेंट शरीर के बाहर कैल्शियम युक्त कवच में होता है तो ऐसे जीवों को अंडप्रजक ओविपेरस कहते हैं। जैसे सभी अंडे देने वाले जीव, अंडे का जो बाहरी भाग होता है वो कैल्शियम का बना हुआ होता है, उसके अंदर जब इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो उसे अंडप्रजक ओविपेरस कहते हैं। और जब इम्ब्रियो का डेवलपमेंट शरीर के भीतर होता है और वो जीव बच्चे पैदा करते हैं तो उन्हें सजीव प्रजक विविपेरस कहते हैं। जैसे सभी स्तनधारी पादपों अर्थात फ्लावरिंग प्लांट्स में जाइगोट का डेवलपमेंट बीजांड अर्थात ओव्यूल में होता है। बीजांड से सीड बनते हैं और जो अंडाशय है, जो ओवरी है, इससे फ्रूट का निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है, जो आगे चल के फल भित्ति पेरिकार्प का निर्माण करता है। ये पेरिकार्प उस फल की रक्षा करता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर फिगर में देख पा रहे होंगे कि इन फ्रूट्स में सीड और पेरिकार्प दोनों को दिखाया गया है, फल भित्ति और बीजों के डेवलपमेंट को दिखाया गया है। अब ये चैप्टर समाप्त हो गया है। आप सभी लोग इस चैप्टर के सभी पॉइंट्स को अच्छे से याद करिए, उसको पढ़िए। अब हम लोग अगले वीडियो में पुष्पी पादपों के लैंगिक प्रजनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का स्टडी करेंगे।